देखो, जैसी हमारी दृष्टि होगी उसी प्रकार की हमारी सृष्टि होगी। जब हमारी दृष्टि हमारे गोल पर, लक्ष्य पर या जो हम चाहते हैं उस पर अगर हम अपने दृष्टि को रखते हैं तो हमें सफलता स्वतः ही मिलती रहती है। दृष्टि अनवरत लगातार रखने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। यदि हम दृष्टि को बीच बीच में चेंज करते हैं, दृष्टि मतलब गोल, लक्ष्य, उद्देश्य, आपका उद्देश्य मुख्य रखता है। जैसे माँ अपने बेटे के प्रति एक दृष्टि अनवरत रखती है, क्या कि उसे उसका नुकसान नहीं होना है। अब वह किसी भी तरीके से उसको सही रखेगी। अगर बच्चे को बीमारी हो गई, बुखार आ गया, तो उसको कड़वी दवा वो ज़बरदस्ती पिलाएगी, क्योंकि उसकी दृष्टि उसके प्रति प्रेम का है, अर्थात उसको फ़ायदा देने का है। इसलिए वह संसार के रूप में, अध्यात्म के रूप में, वह दोनों ओर से उसका विकास करने में सफल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मिक शक्तियों के प्रति जैसी हम दृष्टि रखते हैं, अगर हम उसको समाज कल्याण के लिए अपनी दृष्टि बनाए करके और परमात्मिक शक्तियों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, सुमिरन करते हैं, सहजता से उसको हम अपने लिए आवाहित करते हैं, तो ये शक्तियाँ हमारा बहुत जल्दी हमें फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसी के विरोध यदि हमारी दृष्टि उसे स्वार्थ प्राप्त करना, सिद्धियां प्राप्त करना, लोगों को परेशान करने का रास्ता बनाना, तो वो शक्तियां जो सही शक्तियां होती हैं, जो दैवीय शक्तियां होती हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, परमात्मिक शक्तियां होती हैं, वे हमारे काम नहीं आती, अर्थात वे हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन उसी जगह पे मैंने बताया कि जब आप अपनी दृष्टि अध्यात्म में, धर्म पर, प्रेम पर रखोगे तो आपको वो शक्तियाँ तुरंत ही सहायता पहुंचाने लगती हैं। लेकिन उसी जगह पे आप संसार का नुकसान करना चाहते हैं, आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, समाज के विकास के रोड़ा बनना चाहते हैं, तो वे शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करती हैं। लेकिन दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक आध्यात्मिक, एक सांसारिक। सांसारिक शक्तियाँ हमें माया मोह में जो फंसाती हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, जिन्न है, जन्नात है, छोटी शक्तियाँ जो होती हैं, ग्रह जप दान, इस तरह की जो शक्तियाँ हैं, ये थोड़ी सी ही परिश्रम पर, थोड़े से ही मेहनत कर देने पर यह हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हमें शुरू में तो लाभ पहुंचाती है, लेकिन अंततः उनका नुकसान ही होता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि हम जीवन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, संसार के प्रति रखेंगे, उसी प्रकार का हमारे जीवन में प्रभाव बनता है। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखो कि जैसी दृष्टि हम रखेंगे वैसी सृष्टि होगी। अगर हम प्रेम का, कल्याण का, भक्ति का दृष्टि रखेंगे तो हमें भौतिक शक्तियाँ भी अच्छी तरह से प्राप्त होंगी और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती। संसार को भोगते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और भगवान को भी प्राप्त कर लोगे। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते रखते हम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं और संसार को भी प्राप्त कर लेते हैं। गीता में भगवान ने खुद कहा है कि हमारे पर दृष्टि रखो, हमारे बन जाओ और हम परमात्मिक शक्तियों का स्मरण करते हुए हमें समर्पण कर दो। जब आप समर्पण कर दोगे तो स्वतः ही उस बच्चे के समान बन जाओगे जो माँ के गोदी में होता है और उसको सब तरह से सुरक्षा प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा गोल हमेशा कल्याण का हो, अच्छे चिंतन का हो, मनन का हो, तो हम स्वतः ही जीवन में सफल होते चले जाते हैं। और जब हम परमात्मिक शक्तियों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उदासीन होकर के, निष्काम भाव से, बिना आसक्ति का, जब हम इस प्रकार से करते हैं
तो ये सब शक्तियाँ स्वतः ही हमारा सहायता करना शुरू कर देती हैं और हम जीवन में कुछ ही समय में आगे बढ़ते चले जाते हैं और लोग हमें सफलता के रास्ते पर ये संसार खुद ही ले जा सकता है और ले जाता है। ये जो संस्कृतियाँ हैं, जो समाज है और जो प्रकृति है, ये सब निस्वार्थियों के लिए है। जो अपने पर्सनल स्वार्थ को लेकर के चलता है, धीरे धीरे सभी उसके साथ छोड़ देते हैं और ये संसार तो वैसे भी लोगों का छूटता है। इसलिए हमें आसक्ति भगवान के प्रति रखना चाहिए। भगवान के ही विषय में सोचो, प्रेम रखो और उसकी पूजा अर्चन करते हुए संसार की सभी शक्तियाँ धीरे धीरे आपके साथ जुड़ जाएंगी और आप परमात्मिक रास्ते पे बढ़ोगे और सफलता भी प्राप्त होगी। और परमात्मिक शक्तियों का चिंतन मनन करने से आपको सांसारिक शक्तियाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है उस अध्यात्म परमपिता परमात्मा के विषय में, क्योंकि वो तो उसी के इशारे पर ही चलती हैं। और जो परमात्मिक शक्तियों का चिंतन मनन करने वाला होता है उसको दोनों प्रकार की शक्तियाँ, आध्यात्मिक और भौतिक, अर्थात भगवान और शैतान, दोनों ही उसका हेल्प करते हैं और वो अध्यात्म में परमात्मा में जुड़ता चला जाता है और उसको किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता ही नहीं है। इसलिए हमको सदैव उस परमात्मिक चिंतन में रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को, गोल को ध्यान में रखते हुए चलते चले जाना चाहिए और जीवन का एक लक्ष्य बना करके सुचारू रूप से जीवन को चलाएं, कोई आसक्ति न रखें। इसी में हर प्रकार का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।